ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरु रूपम साग्र जातम गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। मैं ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी वैष्णव भक्तों के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी प्रभु जी। माता जी कल पढ़ने लिया था हम लोगों ने। हम शायद प्रभु जी ये पढ़ा था वैसे माता जी ने उदाहरण दिया था तो आगे से शुरू करूं? मेरे हिसाब से माता जी आपने पढ़ लिया था ना शायद। यही सही है आपकी। यही से यही सही है। अच्छा सही है। माता जी ने उदाहरण देकर ये वाला उदाहरण समझा दिया था वैसे। अच्छा चलिए ठीक है आप कीजिए फिर यहीं से कंटिन्यू कीजिए। या तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है और जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी के से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में तो वह अपने गृह कार्यों को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था और वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता कि इस विधि का अभ्यास कर सकना उसके लिए असंभव है। तो इसमें यही बताया गया है प्रभु जी की जो मतलब हमारी है जो भगवान में आसक्ति है वो इतनी होनी चाहिए कि हम मतलब अपने भौतिक कार्य करते हुए भी अपना जो चिंतन है या अपना मन है वो सिर्फ भगवान के बारे में इसका चिंतन करते रहना चाहिए। और इसमें स्त्री या पुरुष का उदाहरण देकर बताया गया कि जो एक स्त्री है वो दूसरे पर पुरुष में इतना उससे प्रेम करती है जिससे तो उसके प्रति इतनी आसक्त रहती है कि अपना घर का काम इतने अच्छे से करती है कि उसके परिवार वालों या उसके पति को ये शक ना उसके ऊपर कि वो भाई किसी और पुरुष से मिलती है या उससे प्रेम करती है। तो हमें भी मतलब इसी तरह से कि अपना जो भौतिक कार्य है उनको और अपने परिवार के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी सबको अच्छे से करते हुए भगवान सिर्फ अपना जो मन चिंतन है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति रखना है। हमेशा उन्हीं का चिंतन करते रहना है।
मतलब भगवान के अंदर और उन्हीं से, जैसे भगवान से हम प्रेम करते हैं तो भगवान से सिर्फ प्रेम ही करते रहना चाहिए, अंदर से और बाहर से अपने भौतिक कार्यकलाप करते रहना चाहिए। और इसमें अर्जुन से, जैसे इसमें अर्जुन का उदाहरण देकर समझाया कि जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण का हमेशा चिंतन करता रहता था और वह उनका संगी था और योद्धा भी था। तो वह मतलब भगवान का सिर्फ चिंतन ही नहीं करता था, वह अपने योद्धा था, तो वह अपना भी जो भी उसके कार्य थे तो वो सब भी उनको भी करता रहता था। जैसे वो जब गए थे वन में तो उन्हें तपस्या की और भाई अलग अलग देवताओं के पास जाकर उनसे अलग अलग अस्त्र शस्त्र वो सब उनके लिए किया, लेकिन फिर भी उनका जो चिंतन था वो भगवान श्री कृष्ण में ही था, बाकी अपना वो सब कार्य करते थे। तो ऐसे ही हमें भी अपने जो नित्य कार्य है उनको करते रहते हुए भगवान श्री कृष्ण में ही अपनी चेतना को बनाए रखना है। भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। तो इसमें भगवान उसको अलग अलग जो योग हैं उनके बारे में बताते हैं। तो अर्जुन कहता है कि भगवान ये सब योग हैं, ये सब मेरे लिए कर पाना असंभव है। अर्जुन उवाच यो अयम योग सत्वा प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थितराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहा प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। श्रीमद् भगवत गीता 6.33। लेकिन भगवान कहते हैं, योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेन्द्रात्मानाम् आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सैमेव युक्ततमो मतः। तो इसमें भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझ में से परम घनिष्ठता पूर्व युक्त होता है और सब से में श्रेष्ठ है, यही मेरा मत है। अतः जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी और महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। तो इसमें बताया गया, जिसमें अर्जुन भगवान से कहते कि हे भगवान, ये हे मधुसूदन, जिस मतलब जो योग पद्धति के बारे आप बता रहे हैं वे मेरे लिए व्यवहारिक नहीं, मतलब उसको मैं भी अपने जीवन में उसको कर नहीं सकता, क्योंकि मन अस्थिर है और चंचल है। क्योंकि मन है वो जो एक जगह मन नहीं रुक सकता और उसको मन को रोक पाना, मतलब एक मन को स्थिर कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगियों में श्रद्धावान योगी और जो अनेक योगी हैं उनमें जो श्रद्धावान योगी है वो मेरी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंतर में और अपने जो अंदर है वो मेरे बारे में ही सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम की और वो मेरी ही सेवा करता है और वह योग में मुझसे और वह मतलब योग विधि के द्वारा मुझसे मतलब अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है और सब में श्रेष्ठ है और यही मेरा मत है। तो भगवान ये कह रहे कि वह और यह मेरा ही मत, मतलब मेरा ही कहना है। जो चिंतन करता है वह एक समय में सबसे बड़ा योगी, जो मतलब हमेशा अपने अंदर भगवान का चिंतन करता है वह सबसे बड़ा योगी और ज्ञानी और सबसे बड़ा भक्त है। और अर्जुन से भगवान ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने के कारण मैं तुम्हें मतलब युद्ध का त्याग करने के लिए नहीं कहता कि तुम अपना जो युद्ध का त्याग नहीं कर सकते। तो इसमें अर्जुन से भगवान कह रहे कि तुम्हें मैं जो युद्ध है उसको त्याग करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि जो कर्म है वो तो मनुष्य को अपने करने ही चाहिए, किंतु जो कर्म करते हैं उनका कर्म करते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करना है। और जो अंत समय में या मृत्यु के समय जो भगवान जो हम हमेशा आप चिंतन करने का अभ्यास करेंगे तभी हम मृत्यु के समय अंत समय में हम भगवान का चिंतन
कर सकते हैं। और जो मनुष्य इस परंतु इसके लिए मनुष्य को इसके लिए मतलब हम अंत समय में भगवान का चिंतन कर सके, इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में उसको मतलब हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ही विषय में चिंतन करते रहना होगा। तो इसमें बताया गया भक्ति योग समस्त योग, इसमें जो भक्ति योग है उसके बारे में बताया गया प्रभु जी कि भक्ति योग समस्त योग परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर रहते हैं। जैसे कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का रास्ता लंबा रास्ता जो आत्म साक्षात्कार तक जाता है, लेकिन जो भक्ति योग है वो सीधा रास्ता है जो सीधा भगवान के पास ही जाता है। और जो अन्य कर्म योग है और जो अलग अलग योग हैं, जैसे निष्काम कर्म योग से लेकर निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। और जब कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि होती है तो वह अवस्था ज्ञान योग की कहलाती है। और जब ज्ञान योग में हम भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि करते हैं, तो जो ज्ञान योग में हम भगवान के ध्यान में हमारी वृद्धि होने लगती है, तो उस पर मन लगा रहता है, तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। और इस अष्टांग योग को पार करने पर मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो वह भक्ति योग है। तो इसमें यही बताया गया कि जो अन्य योग हैं तो उनसे जो बढ़कर है, जो सबसे सीधा रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, वो भक्ति योग ही। और जो अन्य है वो उनमें धीरे धीरे हम प्रगति करेंगे और तब जाके हम भक्ति योग तक पहुंचेंगे। लेकिन जो भक्ति योग है उसमें हम भगवान जैसे कृष्ण भावनामृत होकर हम भगवान श्री कृष्ण को आसानी से, जैसे जो कृष्ण भावनामृत है हम उसमें प्रगति करेंगे तो हम भगवान को जल्द आसानी से पा सकेंगे और वहां जाने का, क्योंकि उसमें हमें भगवान तक पहुंचने का ही रास्ता है, जो मार्ग है वो बताया गया है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्तियों के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं और जिनका कमल सदृश मुख के समान सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर कमलों की फूलों की माला से सुशोभित है, और जो उनके अंगों से प्रदीप्त करने होने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति है। जो भगवान के अंगों से जो ज्योति निकलती है उस वो ही ब्रह्म ज्योति कहलाती है। और वे राम, नरसिंह, वरात तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, और वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में भी जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से उत्प्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। इसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद में 6.23 में बताई गई है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो दर्शयते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण प्रकाशित स्वतः ही हो जाता है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, और जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है, ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए और परमेश्वर में लीन करना चाहिए, जिससे हम भगवान के धाम पहुंच सके और भगवान अंत समय में भगवान का ही चिंतन कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ और ऐड कर दो प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, माता जी आप आज दिखाई नहीं दे रही हैं, आप कुछ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्या बताऊं, आप ही समझाओ। वैसे तो माता जी ने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन कोई और भक्त अगर ऐड करना चाहे तो बहुत अच्छा है। जी बताओ। माता जी सही बता रही है।
चलिए माता जी आगे फिर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है प्रभु जी। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतः यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचारों में मगन रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां तत्सत्व उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यह भगवत गीता का रहस्य भी है और श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। तो इसमें वही बताया गया कि जैसे हम कि अपने जो मन है उस मन और बुद्धि हम अपने शरीर से नहीं अपितु मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। जैसे हम जो काम है वो अपने मन बुद्धि सिर्फ हाथ और पैरों से ही नहीं, हम जैसे जीव्या से इनसे ही नहीं, हम अब जो है वो मन और बुद्धि हमारी मन सोचता है और हम अपने बुद्धि से जैसे ऐसा करना है और ये करना, ये इनसे भी हम कार्य करते हैं। अतः यदि मन, तो इसमें बताया कि यदि मन और बुद्धि को हम स्थिर करके उसको परमेश्वर में या भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण में लगा दे, अपनी इंद्रियों जैसे हम अपनी इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगा दे तो सेवा में लगाना चाहिए। और इंद्रियों के कार्य कम से कम जैसे जो इंद्रियों के कार्य है वो बाहर से, तो जैसे हम अपने भौतिक कार्य बाहर से तो करते रहते हैं और अंदर ही अंदर हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए और जिससे उससे हमारी चेतना बदल जाती है। जैसे जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं या हमारे जो गुरु महाराज हैं वो सब क्या करते हैं, वो बाहर से तो जो ऐसे ही दिखते हैं कि भाई सब जैसे सब भक्त ऐसे ही हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर मतलब हमेशा उनके अंदर भगवान का चिंतन होता रहता है। जैसे हमारे द्वारका मंदिर में बहुत सारे प्रभु जी ऐसे हैं जो वरिष्ठ वैष्णव हैं कि वो बाहर से तो इतने सिंपल दिखेंगे कि उनका पता भी नहीं चलेगा और वो अंदर ही अंदर मतलब वो इतने शुद्ध भक्त होते हैं कि वो मतलब हमेशा ही भगवान भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं। भगवत गीता में और जो भगवत गीता है वो हमें ये बताती है कि हमें मन और बुद्धि को भगवान के जो हम अपने अपने मन और बुद्धि में सिर्फ भगवान के विचार कैसे लेकर आए, ये सब हमें भगवत गीता सिखाती है। और जो मन और बुद्धि को भगवान के विचारों में कैसे रखा जाए और इनको भगवान के विचारों में रखेंगे तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे हम मन में जब अगर भगवान का हमारे अंदर चिंतन नहीं होगा तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि जब अंत समय आएगा तो हम अब हम भौतिकतावादी बातें ही करते रहेंगे तो अंत समय में भी वही हमारे दिमाग में आएंगी और फिर हमारी फिर चेतना होगी वैसा ही फिर हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ जो अपने मन बुद्धि सबसे जैसा नहीं कि भाई हम सिर्फ ऐसे पूजा अर्चना करते रहें और मन में कुछ और चलता रहे, ऐसा नहीं करना। हमें सिर्फ सब कुछ अपने जो हाथ पैर जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे भी और हमारे मन और बुद्धि से भी हमें सिर्फ भगवान का ही चिंतन करते रहना है और उन्हीं में अपना ध्यान लगा के रखना है। और ये सब चीजें ही हमें भगवत गीता में जब पढ़ते हैं तो वो सब हमें पता चलती है कि ये सब हम अपने मन और बुद्धि को कैसे भगवान की सेवा में लगाए और हम भगवत धाम कैसे पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ और ऐड कर। हाँ जी माता जी। माता जी रिक्वेस्ट कर रही हैं सबसे कि कोई अगर कुछ ऐड करना चाहे तो। गौरव प्रभु जी। प्रभु जी माता जी ने बिल्कुल सही वो आसानी से समझा रही है, बिल्कुल कोई ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। हाँ जी माता जी बहुत सही, आगे आप कंटिन्यू कीजिए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति, ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान का चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का समन होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे कहते हैं, अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यया गामिना परम परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त कर होता है। तो इसमें बताया गया कि जो हमारे जो मनुष्य आधुनिक मनुष्य जो आधुनिक हमारे ये साइंटिस्ट हैं जो है वो सब क्या चंद्रमा तक अन्य ग्रहों तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा कठोर मेहनत करते हैं, लेकिन वो जो है आध्यात्मिक अपनी जो आत्मा का भोजन है, जो हमारा आध्यात्मिक अगला जीवन कैसा होगा उसमें आध्यात्मिकता की ओर वो जाने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करते, ना ही उसके बारे में वो सोचते हैं। उनको तो सिर्फ इस ग्रह के बारे में वहां हम कैसे पहुंचे, वहां पर क्या है, उन सब जो अन्य ग्रह उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन अपने जो अपना जीवन है भाई, आत्मा क्या है और हमारा शरीर भाई कैसा है, हम भगवान के पास कैसे पहुंचे, ये सब उनको सोचने के लिए उनके पास ना समय है और ना उन्हें सोचने की जरूरत रहती है। और मनुष्य को चाहिए कि थोड़े समय को, तो इसमें बताया कि मनुष्य भाई जो है थोड़ा सा समय तो अपने लिए निकालना चाहिए कि जिससे वह भगवान का स्मरण कर सके और अपनी आत्मा के लिए भी थोड़ा सा कुछ करना चाहिए कि हमें भगवान के धाम जाना है या अगला जीवन कैसा प्राप्त होगा, हमें उसके लिए भी अपने लिए भी थोड़ा सा, अपनी जो आत्मा है उसके लिए भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के पास कैसे जाएंगे। और ये सब ही जो अपनी आत्मा या उस भगवान तक जाने का जो हमें थोड़ा सा भी टाइम हम भगवान के लिए बिताते हैं, वो ही सब भक्ति योग है कि हम भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, अब भगवान के लिए प्रसाद चाहे थोड़े समय के लिए ही करें, लेकिन वो भी भक्ति योग है। उसमें का भी जैसे थोड़ा सही, लेकिन वो भगवान के बारे में थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। और इसमें जो है ये भक्ति योग की विधियां 9 विधियां बताई गई है जी, कि जिसमें सबसे जो स्वर्णम, इनमें सबसे ज्यादा है वो स्वर्णम सबसे सुगम रास्ता है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से स्मरण उस व्यक्ति को वर्ग। तो इसमें बताया कि जो भगवत गीता का हमें सुनना चाहिए वो किसी जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जैसे हमारे जो आचार्य है, वरिष्ठ आचार्य है या हमारे जो गुरुजन है, हमें उनसे सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भगवत गीता को अपने आप से ही पढ़े, वो हमें अपने जो अपने बड़े हैं जिन्होंने इनका स्मरण किया है और जो हमारी गुरु परंपरा से जुड़े हैं, हमें उन्हीं से इनको सुनना चाहिए, जिससे वो हमें बताएंगे कि भगवत गीता में क्या क्या बताया गया। हम अपने मन से पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, हमें उसका जो भगवान ने जो कही उसका जो कही है, जिसका जो उद्देश्य है वो हम अपनी तरफ से कुछ भी ले लेंगे, लेकिन जो हमारी गुरु परंपरा से जुड़े हैं हम उनसे सुनेंगे, तो इससे हमें जो भगवान कहना चाह रहे हैं वो हम आसानी से समझ सकते हैं। और जो उससे सुनेंगे तो हमें भगवान का जो स्मरण होगा और जो हम ये शरीर छोड़ेंगे तो फिर हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा और हम जो भगवान के साथ फिर रह सकते हैं या भगवत धाम जा सकते हैं। हे अर्जुन, तो इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य मतलब अपने पथ से विचलित हुए बिना जो मनुष्य अपने मतलब अपने काम करते हुए और जो अपने मन को मेरा ही स्मरण करता रहता है और अपने मन को मतलब मेरे ही चिंतन में हमेशा व्यस्त रखता है और भगवान और जो मेरे ही रूप में ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ थोड़ा हरकेश माता जी कुछ बोलना चाहिए। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी सभी भक्तों को। इसमें ये आया है ना प्रभु जी, सब जो यदि मनुष्य को 50 वर्ष से आगे जीना है तो सच्चे पते प्रभु जी भी कहते हैं ना, जो हम 50 या 51 साल के हो जाते हैं तो हमें वन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। हमें अपने मतलब घर की जिम्मेदारियों से छूट जाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सौंप देना चाहिए। अब अपना कार्य संभालो, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है, अब हमें भगवान की भक्ति करनी है।
इसमें यही बताया है कि हमें जो हमारा फिर 50 साल से आगे जीवन है वो हम कैसे बिताए कि हम भगवान का उसमें भक्ति में लग जाए और अपना जीवन सुधार सकते हैं, हम अगला जीवन अभ्यास करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही कहना था। तो माता जी ये जो लाइन है इसमें लिखा है यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि थोड़े समय के लिए भगवान का स्मरण का अभ्यास करे। तो 50 वर्ष आगे जीना है, इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब 50 वर्ष और जीना है? मतलब जैसे प्रभु जी अब हम हैं बताते हैं ना कि हम भक्ति में आ जाते हैं तो जो हमारे पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान जैसे अजामिल को उन्होंने विष्णु दूतों ने थोड़ा सा समय दिया था कि तो हम भगवान की तरफ आ जाते हैं तो थोड़ी सी हमारी उम्र में कुछ जैसे हमारे हाथ की रेखाएं थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाती है। ऐसा ही जैसे बताते हैं ना माता जी, फिर मुझे बताते हैं ना जैसे हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ की रेखा भी बदल जाती है, वैसे ही हम भक्ति करते हैं तो हमारा कर्म भी कुछ शुद्ध होके कुछ भगवान कुछ कर देते हैं उसमें प्रयोग। पर माता जी अगर हम तो मृत्यु लोक में और ये लोग तो यहाँ पर तो देवता भी आना पसंद नहीं करते हैं, तो हमारी अगर उम्र बढ़ती है फिर हम तो फिर जेल के अंदर ही बंद है और हमारा तो मतलब जेल का पीरियड बढ़ गया। तब उससे हम भगवान का नाम लेंगे, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध होगी, उससे हमारा आध्यात्मिक तरफ जाएंगे बढ़ेंगे ना तो हम शुद्ध होंगे, तो हम भगवान को जान सकेंगे भगवान क्या है और समझ सकेंगे, तो हम भगवान की भक्ति में मतलब सेवा भी करेंगे, भगवान का प्रसाद भोग सब बढ़ाएंगे, भगवान के ही मतलब नामों में ही हम व्यस्त रहेंगे, तो हमारा जो बचा हुआ जीवन है तो हम उसे भक्ति में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा माता जी एक चीज और है इसमें ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्यात्मा निवेदनम, तो इसमें 9 विधियां हैं। तो यहाँ पर श्रवण, एक तो श्रवण हो गई, दूसरा कीर्तन हो गया, तो और विधियां क्या है? तो फिर स्मरण हो गया एक, तो श्रवण और स्मरण में क्या डिफरेंस है माता जी? मतलब श्रवण पर बुझी सुनना और स्मरण मतलब उनका याद करना जैसे अंदर ही मनी में। अच्छा श्रवण मतलब सुनना है। हाँ श्रवण मतलब सुनना। कीर्तन तो कीर्तन ही हो गया, और स्मरण मतलब आपने बताया, और फिर 6 विधियां क्या है? जो पाद सेवनम है, जो जैसे अर्चना। और केस माता जी बताओ ये तो प्रभु जी मैंने इसका तो कुछ नहीं देखा, लिखवाई तो है ये लेकिन अब ये 9 विधियां बताई गई है जो कि भगवान के मतलब हम सेवा में लगते हैं तो पहले हमारी रुचि आती है, फिर हम सेवा वो करते हैं भगवान की। नहीं प्रभु जी जैसे ये है ना 9 उसके फिर वो अलग अलग भी तो है ना, जैसे श्रवणम कीर्तनम वो है नहीं माता जी अलग से कि भाई जो उसके हैं किसने किया था स्मरण से, जैसे ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, ये लिख रखे है ना माता जी, देखो श्रवण जो परीक्षित महाराज ने किया था। हाँ हाँ वो ही बता दो माता जी। और कीर्तन है जो सुखदेव महाराज ने। हाँ जी माता जी। और नंबर 3 जो स्मरण है वो प्रहलाद महाराज ने। हाँ जी माता जी। और यो नंबर 4 है पाद सेवनम जो लक्ष्मी महालक्ष्मी ने जो उनके चरण दबाती रहती है। हाँ 4। और नंबर 5 है अर्चना। अर्चना माता जी एक मिनट महाराज ने राजा पृथक राजा ने किया माता था। जी एक मिनट पाद सेवन लक्ष्मी माता जी ने किया है ना, लेकिन आप ये बताइए कि हम जैसे लोग पाद सेवन हम कैसे कर सकते हैं? हमें फिर मुझे सेवन करके जो बताना पाद सेवन सेवा करके कर सकते हैं, सेवा करके। अच्छा सेवा के थ्रू। अच्छा 5वां क्या बताया आपने? अर्चनन। अर्चनन अर्चना मतलब पूजा करना। अर्चना मतलब जो पृथक महाराज ने किया था अपनी सारी इंद्रिया भगवान को मंदिर जाने में, उसके चढ़े हुए फूलों को सूंघने में, सफाई करने में, भगवान का वस्त्र चेंज करने में, उसने मंदिर जाने में अपने पैरों का इस्तेमाल किया, हाथ से भगवान के मंदिर साफ करने में, मतलब अपनी उसने सारी इंद्रिया अपनी ये लगा रखी थी भगवान की सेवा में ही, यानी कि विग्रह की सेवा करना है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी अगला 6 है वदनम।
जो अक्रूर महाराज ने क्या था, जो वो वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण को लेने गए थे, तब उन्होंने अपना मतलब सुबह का चला हुआ था और शाम हो गई थी, पर उसने भगवान का ही मतलब मैं ये करूंगा, भगवान का मैं नमस्कार करूंगा, ये करूँ, मतलब अपने मन में भगवान का ही चिंतन रखा उसने जब लग वहां तक। तो माता जी फिर स्मरण और वंदनम में क्या डिफरेंस है? सातवां है 10 से जो हनुमान जो भगवान के हमेशा दास रहे हैं, श्री राम के, राम भगवान राम का दास। और 8वां माता जी? 8वां है सख्य जो अर्जुन, जो अर्जुन था सख्य, सखा में मित्रता सखा रूप में था ना अर्जुन, भगवान के सहयोगी। और 9वां माता जी? 9वां है अमानी न मान देन, जो के बलि महाराज, जो बलि महाराज था, जो उसने मतलब इतना अभिमान था उसमें, जो मेरे पास इतना राज्य है, तो जो ये मानव देव भगवान आए थे ना, जो उनसे 3 पग भगवान धरती मांगी थी उससे। हाँ जी माता जी। हाँ, तो ये है बलि महाराज का, जो उसने उसको पास में था ना, मेरे पास इतना राज्य है, तो भगवान ने उसका ये अभिमान भी खत्म किया था। तो माता जी आपने बताया श्रवण परीक्षित महाराज, कीर्तन आपने किनका बताया था? सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज। और स्मरण आपने प्रहलाद महाराज का बताया। हाँ जी। उसके बाद पाद सेवन लक्ष्मी जी का बताया। अर्चन, हाँ जी। अर्चन का मिस कर दिया माता जी मैंने। अर्चना मतलब पृथक महाराज, पृथक महाराज का था, जो अपनी इंद्रिया सारी उसने भगवान की सेवा में ही केंद्रित कर रखी थी। ठीक है। और वंदनम आपने अक्रूर महाराज का बताया, दास से हनुमान जी का बताया, सांख्य अर्जुन के लिए बताया आपने। हाँ जी। और निवेदनम आपने बताया किसके लिए? बलि महाराज। बलि जी के लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच माता जी। आगे कीजिए माता जी। वाची आज जाना पिकनिक पे? वाची जाना दौड़ जाए। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ से गुण गुरु मेवा विगच्छेत्। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा है उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुष सम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति अर्थात चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए भी रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका स्मरण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। तो इसमें यही बताया कि प्रभु जी जैसे हमें अब किसी जो कठिन या जो भक्ति योग है वह कठिन पद्धति नहीं है, इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से हमें सीखना, जैसे हमें अपने वरिष्ठों से ही इसको भगवत गीता को है वो समझ सुनना चाहिए, उन्हीं से सीखना चाहिए कि भाई किस चीज का, जैसे हम अभी हमारे प्रभु जी सचिपति प्रभु जी और हमारे निमाई बंधु प्रभु जी अभी ये बता रहे जैसे भगवत गीता को, तो उन्हीं से हमें ऐसे वो हमें बताएंगे कि इसमें जो लिखा है उसका क्या अर्थ है और उसका भी हमें अपने जीवन में किस प्रकार उतारना है और हमें भगवान का चिंतन कैसे करना है। मनुष्य को चाहिए कि पहले अभ्यास करना उसके पास है। तो वही है कि जो मनुष्य हमें उन्हीं के गुरुओं के अपने वरिष्ठ वैष्णव और गुरुजनों के पास जाकर ही इसको सीखने की विधि को अपनाना चाहिए, क्योंकि उनको पहले से ही ये सब का अभ्यास है, उनको पहले से ही सबको मतलब उनको पता है कि इसमें भाई क्या, उन्होंने भी अपने जैसे वो गुरु परंपरा से जुड़े हैं तो उन्होंने भी अपनी वरिष्ठों से सुना है, तो वो फिर हम उनसे सुनेंगे, जिससे फिर भाई हमें भी ये सब ज्ञान हो जाए कि भगवत गीता में भाई क्या क्या बताया गया, हमारे लिए क्या करना है, हमें वो सब हमें वरिष्ठ और गुरुजनों से ही सीखना चाहिए। हमारा जो मन है वो सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु
इस मन को हमें जो स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, उनके उनके जो अर्च विग्रह है, उनके स्वरूप और उनके जो नाम है, उनका उच्चारण करने पर ही हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। जो और जैसे हम कीर्तन करते हैं या भाई भगवान का जैसे हम जपा करते हैं, तो उसमें ही हमें भगवान की जो बोलते उसमें ही, उस ध्वनि पर ही स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में चिंतन करना चाहिए। तो इस जो मनुष्य को जो भगवान का दिव्य लोक है, उस दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए कि भगवान अपने धाम में है, वो जैसे क्या कर रहे हैं, अभी बैठे हैं उनके साथ, जो उनके है गोपियां वो क्या कर रही हैं। तो इसमें जैसे जो है वृंदावन की गोपियां हैं, जब श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, तो जैसे ही वे बांसुरी को सुनती थी, तो वो मतलब उस बांसुरी से उनको ऐसा लगता कि भगवान मेरा ही नाम पुकार रहे हैं, और वो उन्हीं का चिंतन करती सीधी दिन जैसे रात में भी वो जाती थी, तो उनको सिर्फ मतलब वो बांसुरी की उस पर ही अपना चिंतन करती थी कि भगवान ने अभी बांसुरी मेरे लिए बजाई और भगवान मुझे ही बुला रहे हैं। तो ऐसे ही हमें जो भगवान की ध्वनि, उन पर चिंतन करना है। और चरम अनुभूति तथा चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं। जो चरम अनुभूति है उसका मतलब होता है प्रभु जी की जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसने प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लेना होता है, और जो उपलब्धि है उसका है कि हमें जो है भक्ति योग है, इसको भक्ति योग को प्राप्त करने के इसमें जो साधन है वो सब भगवत गीता में बताए गए हैं। और जो भगवान के द्वार और इस जो ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसके द्वार है वो सबके लिए खुले। ऐसा नहीं कि भगवत गीता को भाई वो किसी वैष्णव के लिए बनाई गई है, किसी के लिए ब्राह्मणों के लिए है, नहीं। भगवत गीता को कोई भी जैसे अपने वरिष्ठों से पढ़ सकता, अपने आप भी पढ़ सकता है, और उनसे हम सुनते हैं तो उससे हमारे जो है जो भी बताया गया है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि भी इसको नहीं पढ़ना, ये सभी धर्मों के लिए भी और सभी व्यक्तियों के लिए भी, सब भी हर कोई इसको पढ़ सकता है और सब इसको सुन सकता है इसके बारे में, जैसे हमारी भगवत गीता को। और इसको जो हम भगवत गीता को पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो हम फिर भगवान का चिंतन, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहेंगे। कोई इसमें भगवान का ही गीत है और भगवान ने ही इसको बोला है, तो हमें सिर्फ भगवान का ही चिंतन होगा, और उनका स्मरण और चिंतन हर एक के लिए संभव। और भगवान का जो ऐसा नहीं कि भगवान का चिंतन भाई कोई नहीं कर सकता, भगवान का चिंतन सब कर सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चाहे कोई निश्चित व्यक्ति का हो, चाहे कोई। हाँ जी माता जी, बहुत अच्छी। आई थिंक माता जी कंटिन्यू करेंगे। कोई किसी का वो तो नहीं है, कुछ ऐड तो नहीं करना किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें यही है कि जो कोई भी मतलब नीच से नीच मतलब कोई गरीब से गरीब भी मतलब सबके लिए ही मतलब ये भगवत गीता खुली है। इसका ज्ञान है जो बिना रोके टोके, जो इसका ज्ञान सबके लिए खुले है कि कोई रोक टोक नहीं है। और सभी श्रेणी के नीच या सभी जाति के लोग, मतलब कोई भी इसमें निम्न जाति हो या कोई ऐसा नहीं। पहले ऐसा धर्म था कि निम्न जातियों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, प्रवेश नहीं किया जाता था, दूर से ही मतलब मंदिर में ये अछूत लोग हैं, इनको मंदिर में नहीं आने देते थे। तो ये हमारी परंपरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सभी जाति के लोग निमन से निमन, वो सब इस भक्ति में जुड़ सकते हैं, और सभी अपना प्रयास करके चिंतन करके भगवान के पास पहुंच सकते हैं, और उनका श्रवण तथा चिंतन करके हर एक के लिए ये संभव है, सभी कर सकते हैं। पहले थे ऐसे नियम थे जो प्रभुपाद भी बताते थे। जब जगन्नाथपुरी गए थे तो वहां पर प्रभुपाद जो विदेशियों को लेके गए थे, तो वहां पर उनको मतलब अंदर नहीं जाने दिया था जो जगन्नाथ के मंदिर में। तो प्रभुपाद भी फिर अंदर नहीं गए कि जब मेरे शिष्य ही नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा जो तो प्रभुपाद ने भी ये कहा था कि पहले भी वहां था ये लागू नियम, पर प्रभुपाद ने इसको बदल दिया कि इसमें किसी को भी मतलब नियमन से नियमन जाति मतलब सब इसमें प्रयोग अपना मतलब भगवान की
भक्ति कर सकते हैं और भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि वह सब हम सब ये जाति धर्म ये अलग अलग बना दिए हैं, पर सबकी आत्मा भगवान, सबका अंदर भगवान भी बैठे हैं, सबके अंदर भगवान बैठे हैं, सबके अंदर, मतलब वो भगवान का ही रूप देखकर उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं मानते, सबको एक समान देखते हैं। हरे कृष्णा। फिर माता जी इसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि आज भी जगन्नाथपुरी में बाहर के लोग एंटर नहीं करते, चाहे कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, वो जाने नहीं देते। जो विदेशी हैं उनको नहीं जाने देते। तो वो अगर दर्शन करना चाह रहे हैं भगवान का, तो भगवान के गेट जैसे में एंटर करते हैं, जहाँ जय विजय की प्रतिमा लगी हुई है, तो उसमें एंटर करते हुए एक विग्रह बनाए गए, उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, उन तक तो दर्शन कर सकते हैं, वहाँ उससे आगे नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते बिल्कुल भी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी ये क्या कारण है कि विदेशी नहीं जा सकते उसमें? प्रभु जी कारण तो शुद्धता का ही होगा उनका, क्योंकि इसके बारे में हमें भी नहीं पता, क्योंकि एक बार इंदिरा गांधी भी आना चाह रही थी दर्शन करने के लिए, मगर सारे पंडे जो थे वो एक हो गए थे और उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया था, क्योंकि वो हिंदू नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी, तो अब उनका हिंदुत्व तो ख़त्म हो गया था, तो उनको भी आने नहीं दिया था उन्होंने। तो अपनी चीज़ को लेके वो लोग बड़े पर्टिकुलर है, भगवान के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं वो, क्योंकि वो तो सीधे धाम से आए हैं और धाम को वापस जाएंगे वो लोग। तो वो तो माता जी आज भी है। हाँ जी, नहीं प्रभु जी वो इसलिए नहीं जाने देते, जो विदेशी है ना, तो वो उनका ना गोत्र पूछते हैं, कि जो विदेशी जैसे पहले भी तो जो है ये जगन्नाथ भगवान है, इनको जो वहां से लेके आए थे, तो उससे इसलिए वो सोचते हैं कि मतलब ऐसा है कि जो कोई विदेशी आएगा और हमारे विग्रह को वो दूसरे देश में लेके चला जाएगा, तो इसलिए वो ऐसी कुछ भविष्यवाणी या कुछ लिखा होगा प्रभु जी, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जब भगवान आए थे तब भी वो ऐसे ही वो गए थे ना, अब नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, वो लेके आए थे उनसे, क्योंकि वो तब भी नील नाम तो था वो मैंने हाँ जी नील माधव, तो वो उन्हीं को लेके आए थे, तो फिर वो भी उनको भगवान, क्योंकि उनको सोच रहे थे कि जो जंगलों में रहते थे कि हमारे भगवान अगर चले जाएंगे तो हमारी जो सुख संपदा है, क्योंकि वहां देवता आकर भगवान की पूजा करते थे, तो अब ये जो पंडे हैं ये भी यही सोचते हैं, या कुछ भी ऐसा बताया गया है, मैंने सुना था किसी उसमें कि जैसे ये वहां से लेके आए थे, तो भगवान अब विदेशों में कोई भविष्यवाणी होगी कि कोई विदेशी आएगा और भगवान को लेके जाएगा, तो वो इसलिए विदेशियों को प्रभु जी जाने नहीं थे, वो उनका गोत्र पूछते, तो उनको इसलिए नहीं जाने कि कहीं हमारे भगवान को लेकर ना चले जाए। माता जी हरकेश माता जी आप भी गए थे ना आपकी बार पूरी के उसमें यात्रा में? हाँ जी गए थे फिर। बड़ा ही अद्भुत स्थान है, उसकी तो महिमा का गान करना ना बहुत ही कम है। आप वहाँ जाओगे ना तो आपको एक अलग ही अनुभूति महसूस होगी, जैसे आप रेलवे स्टेशन से उतरते हो तभी माहौल एकदम बदल जाता है, और जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ जाते हो तो अलग ही नज़ारा और अलग ही फीलिंग आती है वहाँ पर। वहाँ हर व्यक्ति जो दुकानदार या कोई भी है, ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वो यहाँ का नहीं है, इस पृथ्वी लोक का है ही नहीं। और वो पंडे अपने भगवान को लेकर के इतने देखो आसक्ति है उनमें भी, आसक्ति इधर में भी होती है, लेकिन उनको भगवान को लेकर जो आसक्ति है ना, कि उनकी कई बार जो भाषा है ना वो भी थोड़ी एग्रेसिव, यानी कि थोड़ी अलग ही हो जाती है, कि हम लोगों को लगता है कि कैसे पंडे हैं ना, बोलने का तरीका ही नहीं। जैसे कि माँ जब बच्चा कुछ गलती कर रहा होता तो डांटती है, तो बच्चा लगता है माँ तो प्यार तो करती नहीं, लेकिन एक्चुअली में उनकी जो आसक्ति भगवान के लिए है ना वो बहुत ऊपर, उस स्तर पर हम हैं नहीं। और उनके तो परिवार हैं, परिवार से वंश चले आ रहे हैं ऐसे, तो जो बच्चा आता है जन्म लेता है तभी से वो तो जगन्नाथ जी के बारे में उनकी महिमा को सुनता आ रहा है, देखता आ रहा है, प्रसाद पाता आ रहा है, तो उनका तो लेवल ही अलग है, वो तो धाम तो बहुत ही गजब का है। हाँ जी माता जी आगे वो भी बताया गया है प्रभु जी, वहाँ जो जिस परिवार से सेवा करते हैं जगन्नाथ में, उन्हीं की परंपरा चली आती है, उन्हीं के परिवार की, कोई दूसरा परिवार का नहीं लगता, मतलब जिसका बाप है, फिर उसका बेटा, उसका पोता, उसका मतलब उन्हीं के परिवार की चाल है।
हाँ माता जी, वो श्री संप्रदाय से आते हैं, तो वो वही भगवान की सेवा कर रहे हैं। और एक बार माता जी बता रही थी कि एक परिवार से एक मतलब ऊपर चढ़ कर ना वो झंडा लगाते हैं ना वहाँ मंदिर के ऊपर, और तो वहां से क्या है, वो एक लड़का जो है झंडा लगा कर ना वो गिर गया उसका पैर, कैसे के पैर वो होगा। और तो सब इतनी पब्लिक थी वहां, सब थे, तो वे सब एकदम से जोर जोर से जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलने लग गए। तो नुका वो लड़का नीचे नहीं गिरा, नुका वहां बहुत सारे बंदर आ गए, और बहुत सारे बंदर आकर वो लड़का उन बंदरों ने ऊपर की ऊपर ही पकड़ लिया, नीचे नहीं गिरा। वो मंदिर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है ना, तो ये हमारी माता जी बता रही थी। हरे कृष्ण। माता जी, अनंत अनंत कथाएं हैं प्रभु जी वहाँ की ना, तो अनंत कथाएं हैं। ऐसा चमत्कारी, मतलब मैं तो पहले ही तीर्थ स्थल पे गया हूँ, मैं तो इतना, और मेरी जो फैमिली है सारी इतना वहाँ से इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए, और किसी न किसी वैष्णव के सानिध्य में जाएंगे तो उसकी महिमा का और ही गान होगा। तो हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि रवि लोचन प्रभु जी भी साथ थे, तो उन्होंने महिमाओं का बहुत सुंदर से व्याख्यान किया और अच्छे से दर्शन करवाए, हर चीज़ को बताया। तो वो एक एक्सपीरियंस, हालांकि साल भर हो गया है इस चीज़ को, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम कल परसों ही वापस आए हैं। हमारे साथ प्रभु थे प्रभु जी, हाँ जी माता जी। उसने भी दिखाई हमारे से एक एक चीज दिखाई बिल्कुल, और सारी चीज बताई। चलिए माता जी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है प्रभु जी। आगे भगवान आगे भी कहते हैं, भगवत गीता 9.32 और आज नहीं जाना क्या आज पिकनिक? माम ही पार्थ तो टाइम 6 बजने वाले हैं, बस मेरे क्लास भी खत्म होगी। ये अपिश्चयो पापयो नय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रोस्ते अपि यान्ति पराम गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाय पुण्यया भक्तया राजश्रेयस्था अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित, स्त्री तथा श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह बात है कि जो कोई भक्तियों के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर के जीवन में के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य और चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकारता है, आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता के निर्देश बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पा सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी प्रभु जी। माता जी यहाँ तक करेंगे हम ना जहाँ से आपने शुरू किया था। कल क्लास वैसे तो राजेंद्र पाल प्रभु जी की है, माता जी क्या छुट्टी है उनकी? नहीं प्रभु जी, मैं तो इतवार को ही कर पाएगा। तो कृष्णा माता जी, फिर आपके कल का दायित्व तो आपके पास जाता है, कल आपको क्लास लेनी है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या? कल आपको क्लास लेनी है माता जी। अच्छा ठीक है माता जी। और अभी अगला ये जो कमिंग मंडे होगा, यानी कि जो सोमवार होगा, यहाँ से मैं एक आप लोगों को कार्य दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कैसे हम लिंक बनाते हैं, कैसे क्लास को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मंडे ऑनवर्ड्स यानी कि सोमवार से जिस भी भक्त का नाम होगा क्लास के लिए, उसको खुद ही लिंक बना करके ग्रुप में भेजना है, और उसको सबको ज्वाइन कराने का दायित्व सोमवार से उनका होगा। तो जिनको थोड़ा ये लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए सोमवार भी है और मंगलवार भी है। तो असली प्रैक्टिस तो बुधवार से शुरू होगी, क्योंकि प्रभु जी तो बना लेंगे आराम से। इसके पास सीखा हम। तो ये आपको एक दूसरे से सीखना है, क्योंकि सीखना भी बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, हम ये करते रहें, क्या पता आगे चल के आप जैसे वरिष्ठ वैष्णव जा करके पूरी क्लास को ऑर्गेनाइज करें, तो हमें उसको आना चाहिए। अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हम उसमें निपुण हो पाएंगे। दूसरा, प्रभु जी बहुत कुछ दबाना पड़ता है, मेरे तो कुछ याद नहीं रहा। क्या कह रही है माता जी? फिर से बोले माता जी। प्रभु जी मेरे को तो नहीं आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या दबाना पड़ता है, मेरे को नहीं आता है। कल सीमा माता जी दिखा तो रही थी। तो ये दिखा रही थी ना, तो वो आपको करोगे ना तभी आएगा। एक हमारे पिताजी, हमारी मम्मी बोलती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो, लेकिन उनकी बताई हुई चीज़ें हैं ना, आजकल पढ़े लिखे भी नहीं बता पाते। ऐसी ऐसी परफेक्ट चीज़ बताती थी। तो वो बोलती थी, एक होता पढ़ा और एक होता कढ़ा। और पढ़ा पढ़ा ही रहता है, बुक में ही पढ़ा रहता है, लेकिन जो कढ़ा है ना, वो जिंदगी के हर संघर्ष, हर समस्याओं से निकाल देते हैं। तो आप लोग कढ़े हुए हैं, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे तो निकल जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। और वैसे भी जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो तो होते ही चतुर हैं। अगर वो भी ऐसा बोलेंगे फिर तो भगवान तो फिर क्या बोलेंगे फिर, कि मैंने तो गलत लिख दिया आप लोगों के बारे में। प्रभु जी और दूसरा ये है कि हम जैसे कल मेरे को याद आया, माता जी ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया था, हरकेश माता जी ने और राजेंद्र पाल प्रभु जी ने। अब जिन जिन का रह रहा है तो प्लीज़ या तो पेटीएम या गूगल पे कर दें या फिर कैश डिपॉजिट करवा दें। क्या मैं भेजो? हरकेश माता जी आपकी हेल्प कर देंगी। ऑनलाइन पे कर सकती हैं, कैश दे सकते हैं, बुधवार को जो प्रोग्राम हो उसमें आकर के दे सकते हैं, फिर वो सारा मैं आगे प्रभु जी को दे दूंगा। माता जी, सीमा माता जी, आपने तो दिया हुआ ना शायद दिसंबर तक? हाँ जी, इस महीने का और है प्रभु जी। ठीक है। और किसी भक्त का कोई क्वेश्चन हो? माता जी ने इतना सुंदर बताया, लग रहा है माता जी को मेरी थोड़ी सी बात लगी कि अपने नोट्स को ऐसे दबा के रखा हो, तो उन्हें खोलो। तो शायद आज उन्होंने वाकई में खोला है, अपने नोट्स में से हम लोगों को कृतार्थ किया। किसी भक्त का कोई भी क्वेश्चन, इसलिए आज किसी को क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं हो ही नहीं पाई कि क्या बताएं। माता जी खुद इतना सुंदर से एक्सप्लेन कर रही थी कि गौरव प्रभु जी को भी बोलना पड़ा, नहीं माता जी बहुत सुंदर बता रही हैं। तो फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो माता जी हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और माता जी की भी, माता जी हमारी हेल्प करेंगी।